Good morning, all of you. The question is simplify. First of all, first question is 2 raised to the power 3 multiply with 3 raised to the power 4 multiply 4 upon 3 multiply by 32. 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 4 multiply by 4 divided by 3 multiply by 32. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये जो कंपोजिट नंबर्स जो भी है अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर 2। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देन 2 into 2, 2 raised to the power 2. Similarly 32, 2 की टेबल में 16, 2 से 8, 2 to 4, 2 to 2 and 2 to 1. 1, 2, 3, 4, 5. It means 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 4, 4 को लिखा हमने 2 raised to the power 2, सेम एज 3, और 32 आया 2 raised to the power 5. अब अकॉर्डिंग टू रूल्स व्हेन बेसेस आर इक्वल, है ना, 2 और 2 बेस इक्वल था, पावर विल बी एडेड, और ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, इट मींस ये पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी, है ना। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई में था, प्लस में कन्वर्ट, डिवाइड में था, सब्ट्रैक्शन में गया, है ना, देन -5 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4, यहां कुछ नहीं, इट मींस पावर 1, देन ये गई अपने सब्ट्रैक्शन में -1, 3 + 2 5, 5 - 5 0, और ये जाएगा आपका 3 raised to the power 3, 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 3, किसी की पावर 0 इट मींस 1, 3 raised to the power 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, then our final answer is 27. वही अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछता तो अपना आंसर यही एंड हो जाता, फिर इसको हम कन्वर्ट करते 1 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 3, दैट इज 3 raised to the power 3. अगर क्वेश्चन कैसा होता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता तो 3 raised to the power 3, और अगर मैंने इसको इवैल्यूएट करने का कहा होता तो आपका आंसर आता फाइनल 27. ओके, चलो करो फटाफट, नोट कर लो इसको, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट इज 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5 and denominator is 4 raised to the power 3 multiply by a raised to the power. देखो बट एक रूल तो अपने पास ये कहता है व्हेन बेसिस आर अनइक्वल एंड पावर्स आर इक्वल, देन बेसिस क्या कर लेते, मल्टीप्लाई करते थे, है ना, यानी 4a से मल्टीप्लाई करता, 4a की पावर 3 बन जाती है अपनी, बट यहाँ ऊपर पास 2 भी है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, तो पहले इसको बेस को लेते हैं नॉर्मल नोटेशन में, देन 2 raised to the power 8 a raised to the power 5, 4 को क्या लिखा था हमने कि 2 raised to the power 2, है ना, कि होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा अपनी 3, मल्टीप्लाई विद a raised to the power b3, यहां मिला 2 raised to the power 8 a raised to the power 5, ये देखो डिवाइड में है, ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन में ले जाते हैं पहले ही, ये हो गया 2 raised to the power 2, 3s are 6, पावर सब्ट्रैक्शन में जाएगी, 8 - 6 इट मींस 2, और यहां भी a की पावर 2,
क्या रहा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर 2। अब तो रूल अप्लाई कर सकते हैं, यस, है ना। अब रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 2a की होल पावर 2, 2a से मल्टीप्लाई करेगा तो 2a की होल पावर 2 बनेगी एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए, है ना। बट वो अगर सिंपलीफाई में जाऊंगा तो मैं 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, a की पावर 2 a स्क्वायर, क्या मिलेगा आंसर 4a स्क्वायर। और वो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता हूं मैं अगर, तो मेरा आंसर मिलता है 2a की होल पावर 2। ये मेरा एक्सपोनेंशियल नोटेशन और ये चला मेरा सिंपलीफाई वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, a रेज टू द पावर 5 a रेज टू द पावर 3 डिवाइड में थे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। कर दिया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई किया a रेज टू द पावर 8 के साथ, 5 minus 3 it gives 2, when bases are equal power will be added, 2 plus 8 then a raised to the power 10। नेक्स्ट वन पावर टू द पावर, है ना, मल्टीप्लाई, बट डिनोमिनेटर किसमें है 8 में, है ना। तो 8 को तो हम क्या लिख सकते थे बेटा, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। ये हुआ 5 2 जार 10, 7 की पावर 3, 8 can be written in the form of 2 raised to the power 3 whole 3, 7, 2 to the power 10, 7 to the power 3, 3 3s are 9, 7 raised to the power 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट, 10 minus 9, 3 minus 1 और 3 minus 1, 10 minus 9 1 और ये 3 minus 1 2, 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, 7 की पावर 2, 7 7 जार 49 on multiplying we get 98। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 25 5 रेज टू द पावर 2, again 5 raised to the power 2, t raised to the power 8, 10, 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, की होल पावर 3 मल्टीप्लाई विद t रेज टू द पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स ये पावर जो है वो 2 के साथ भी है और पावर 3 के साथ भी है ना। तो दोनों को करें सेपरेट, तो 5 की पावर 2, 5 raised to the power 2, t raised to the power 8, 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 3, t raised to the power 4। बेस इज इक्वल, मल्टीप्लाई में पावर विल बी एडेड, 2 plus 2, डिनोमिनेटर में थी डिवाइड में थी, इट मीन्स माइनस, t raised to the power 8 minus 4, बट ये 2 raised to the power 3 तो अपॉन डिनोमिनेटर में ही है, ऊपर इसका कोई रोल
नहीं है तो नीचे ही रह जाएगी। 2 + 2 4, 4 - 3 1, इट मीन्स 5 raised to the power 1। 8 - 4 4, यानी t raised to the power 4। 2 raised to the power 3, it means 8। 5 raised to the power 1 5, t raised to the power 4 upon 8। ये वो अपना फाइनल आंसर। 5 t raised to the power 4 upon 8। नेक्स्ट वन, फिर देखो 10 दे रखा है मैं ना, तो 10 को तो हम क्या लिखेंगे 2 × 5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 6। 6 इट मीन्स 2 3s are 6। करें कन्वर्ट। 3 raised to the power 5, 2 multiplied by 5 5 25, 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 7, ये हो गया आपका 2 × 3 raised to the power 5। करें सॉल्व। 3 raised to the power 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी 5, एंड 5 की पावर अगेन 2। डिनोमिनेटर में 5 to the power 7, 2 to the power 5 and 3 to the power 5। देखो कल की क्लास में हमने एक सॉर्ट आउट लगाया था इसका, है ना, कि सेम पावर विद सेम डिनोमिनेटर हो तो चाहे तो हम कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि ऊपर जाने पे भी तो जीरो ही बनने वाला है, ठीक है। बट एज पर रूल सॉल्व करेंगे तो देखो 3 raised to the power 5, डिनोमिनेटर में 5 था -5, फिर 2 raised to the power 5, डिनोमिनेटर में 5 था -5, 5 raised to the power 5, मल्टीप्लाई में है देन +2, डिवाइड में है -7, 5 - 5 0, 5 - 5 again 0, 5 raised to the power 5 + 2 it gives 7, 7 - 7 it is also 0, है ना। 3 raised to the power 0 1, again 1, again 1, answer is 1। देखिए अपने पास अभी हमने 2 क्वेश्चंस और नोट डाउन किए हैं ना, बहुत ही सिंपल है, शायद कईयों ने तो करना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। 10, 2 × 5, then 2 multiplied by 5 raised to the power 3, 13 raised to the power 7, 10, it means 2 multiplied by 5 and 13 raised to the power 5। देखो 2 से तो मैं 2 डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि वैसे भी 0 बनने वाला है ना। यहां मिला 5 raised to the power 3, ये डिनोमिनेटर 1 था देन -1, 13 raised to the power 7 -5, 5 की पावर 2 13 टू द पावर 2, बेसेस अनइक्वल है, पावर सेम है, 13 5 जा 65 रेज टू द पावर 2 बनेगा, और 65 को 65 से करें मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25, 6 7 जा 42, आंसर है आपका 4225। ये स्क्वायर मेथड लगाया मैंने, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखें, 125,
5 raised to the power 3, 8, 2 raised to the power 3 की whole power 3, 1000, 10 raised to the power 3, 8, 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 3, 10 raised to the power 2, 5 raised to the power 3, 3 3 jar 9, 10 की पावर 3, 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 3, 10 raised to the power 2. Then again करें subtraction, डायरेक्ट कैंसिल आउट करूं, डायरेक्ट कैंसिल, 2 raised to the power 9 minus 3, 3 minus 2, 2 की पावर 6 into 10 की पावर 1, 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64 है ना, into 10, answer is 640. तो इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। बाकी रहती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात। तो पहले इसको सिलेबस चेक करेंगे कि अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट हुआ तब तो नेक्स्ट डे की क्लास में उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे इसका एक बार रिवीजन पोर्शन, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर्स के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।